देश में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार ने बिजली उत्पादक कंपनियों को एक बार फिर से कोयला आयात के लिए कहा है। पावर प्लांट्स को जरूरत का 6% कोयला आयात करने के लिए कहा गया है और यह आदेश सितंबर तक लागू रहेगा। पिछले साल जब कई पावर प्लांट्स में कोयले की शॉर्टेज हुई थी और बिजली संकट बढ़ने की आशंका गहरी हुई थी, तब सरकार ने पावर प्लांट्स के ऊपर कोयला आयात करने का दबाव बढ़ाया था। सर, अभी दोबारा क्यों कोयला आयात की नौबत आ गई देश में? भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए खबर बिल्कुल अच्छी नहीं है और हम वापस फिर घूमकर वहीं आ गए जहां पिछले साल खड़े थे। और इस साल सरकार ने सितंबर तक, जनवरी से लेकर सितंबर तक पूरे साल के लिए लगभग बिजली कंपनियों को कोयला आयात करने की इजाज़त दी है, छूट दी है। हमें पता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा, पांचवा सबसे बड़ा कोयला भंडार वाला देश है। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादन कंपनी है कोल इंडिया। उसके बाद भी हम अपने बिजली घरों को पर्याप्त कोयला नहीं दे पा रहे हैं। जो मौजूदा आंकड़े हैं उस हिसाब से भारत में इस साल डोमेस्टिक कोल की, जो घरेलू कोल की बिजली के लिए डिमांड है, वो करीब 392 मिलियन टन के आसपास होने वाली है, जो पूरी जिसकी तुलना में घरेलू उत्पादन में करीब 24 मिलियन टन की कमी पड़ेगी। और ये 24 मिलियन टन की कमी आयात से पूरी की जाएगी। यानी भारत की कोल इंडिया या भारत की कोयला उत्पादक कंपनी और कोयला उत्पादक नेटवर्क बिजली घरों को कोयले की आपूर्ति नहीं कर सकता। ये खबर इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि भारत ने पिछले साल भी रिकॉर्ड कोयला आयात किया था, इसके बाद भी कि भारत के पास कोयला खदानों की और कोयला उत्पादन की कमी नहीं है। और इस समय जबकि विदेशी मुद्रा भंडार पर गहरा दबाव है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमतें ऊंची हैं, भारत और उसके साथ चीन जैसे ही दुनिया के कोयला बाजार में कोयला आयात शुरू करते हैं, कोयले की कीमतें बढ़ जाती हैं। और इस साल फिर भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से कोयले से फिर साल शुरुआत होते ही नई चुनौती सामने आ गई है।